Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study electric circuits. Now start the lecture and understand what is electric circuit. See, the electric circuits are closed loop or paths forming a network of electric components where electrons can flow or electric current can flow. And this path is made using electrical wires and is powered by a source like battery or a cell, right? For an example, these are the symbols of electric equipment. हमेशा ध्यान रखें कि ये 3 मार्कर के लिए हो सकता है कि यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर 3 मार्कर. तो ये ओपन स्विच का क्या होता है, सिंबल होता है, राइट? ये इस तरीके से ये ओपन स्विच हो जाएगा, तो ये ओपन स्विच हो जाएगा. साथ ही साथ अगर ये दोनों के दोनों कनेक्ट रहेंगे तो ये क्लोज्ड स्विच हो जाएगा. साथ ही साथ ये इस तरीके से जो डायरेक्ट होता है ये फ्यूज होता है. फिर अगर मोर देन 2 सेल्स, जैसे एक अगर हम देखें तो एक ये लॉन्ग और ये स्मॉल, तो ये होता है सेल. और अगर मोर देन 1 और 2 सेल्स अगर क्या है, जुड़े हुए हैं या कंबाइंड है, तो उसको क्या कहा जाता है, बैटरी. ये क्या कहलाता है, वोल्टमीटर कहलाता है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर किया जाता है. दिस इज अमीटर, जिससे करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है. दिस इज वचर, राइट? दिस इज इलेक्ट्रिक वल्व, राइट? दिस इज इलेक्ट्रिक वल्व. और साथ ही साथ ये किसका साइन होता है, लैंप का साइन होता है. ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, या रजिस्टर को इस तरीके से क्या करते हैं, सिंपली शो करते हैं. ठीक है, तो यहां पर ये जो है 3 मार्कर के लिए आपको याद रखने. तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक सिंबल्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके माध्यम से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या किया जाता है, यहां पर शो किया जाता है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट के जो सिंबल्स हैं उनके माध्यम से हमने ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच, फ्यूज, बैटरी, सेल, वोल्टमीटर, अमीटर और बजर, राइट, साथ ही लैंप और बल्ब, रजिस्टर को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड लूप या क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है. तो मेरे साथ साथ मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना रहा हूं, साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन को भी समझते जाएं. तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, राइट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप्स एंड क्लोज्ड पाथ, राइट. तो जैसे ये यहाँ पर हो जाएगा. अब यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, फ्यूज. ये किसका डायग्राम हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूज का डायग्राम हो जाएगा. फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा. साथ ही साथ ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, ये लैंप इससे जुड़ा हुआ है. साथ ही साथ हो सकता है कि यहाँ पर 2 लैंप जो हैं वो पैरेलली क्या है, कंबाइन है, राइट, इस तरीके से. फिर हो सकता है कि आगे जाकर इसके जो है 3 बल्ब जो है इस तरीके से जुड़े हों. राइट, और यहां पर क्या है, ये एक स्विच हो जाएगा इस तरीके से. और ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, ये इस तरीके से यहां पर जो है पावर सोर्स, जो कि क्या हो जाएगी, एक बैटरी हो जाएगी. ये इस तरीके से इससे क्या है, जुड़ा हुआ है. और इसी में अमीटर जो है इस तरीके से लगा हुआ है. अब यहां पर देखिए पूरा खेल किसका हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा. जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहां से इस सर्किट को क्या कर दूं, ओपन कर दूं. लीजिए, ये ओपन हो गया, राइट. तो अगर ये सोर्स जो है इस तरीके से क्या रहेगा, ओपन रहेगा. अगर ये जो क्लोज्ड पाथ है या जो क्लोज्ड लूप है, ये क्लोज्ड लूप अगर इस तरीके से क्या रहेगा, ओपन रहेगा, राइट. सॉरी, ये तो क्लोज हो गया. तो अगर ये इस तरीके से क्या रहेगा, ओपन रहेगा. ठीक है, जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा. तो यदि ये ओपन होगा तो इस क्लोज लूप में मुझे बताइए क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नहीं होगा. और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो सीधी सी बात है, इससे होकर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका भी क्या होगा, फ्लो नहीं होगा.
अब ये जो पूरा पूरा सर्किट किससे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है इलेक्ट्रिक वायर से, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पावर सोर्स हो जाएगा, राइट। ये जिसको हम क्या कहते हैं, पावर सोर्स, या क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, राइट। यहां पर जो लगे हुए हैं ये क्या है, बल्ब लगे हुए हैं। एक चीज समझिए कि फिजिक्स में ये सिंबल्स ही बताते हैं, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको इन दोनों को छोड़कर ये पूरा पूरा डायग्राम समझाना है। चलिए मैं भी इनको हटा देता हूं ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो आप सोचेंगे कि सर आपने तो डायग्राम में यहाँ पर जो है बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक वायर से जो पूरा पूरा बना होता है, और ये सिंबल किसका होता है, इलेक्ट्रिक वायर का सिंबल होता है। तो इस तरीके से अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप, राइट। और क्लोज्ड लूप कब होगा, जब हम इसको इससे क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। जैसे मैं यहाँ पर सेकेंड कंडीशन ले रहा हूँ कि ये हमने इस तरीके से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से ये जो है, ये जो सर्किट है इसको क्लोज कर दिया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप और पाथ्स, राइट, फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में यही आते हैं, जैसे बल्ब हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, आपका फैन है, कूलर है, मिक्सर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वेयर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो। अगर ये जो सर्किट है ये बीच में से क्या होगा, ब्रेक होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो विच मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो नहीं होगा, राइट। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये किससे बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर से, राइट। किससे बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर से, और इसको पावर दी जाती है, राइट। इट इज पावर्ड बाय अ सोर्स, जिसको क्या कहा जाता है, या तो सेल या बैटरी, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। साथ ही साथ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ सर्किट, जहां से इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग, उसको क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, पावर सोर्स कहते हैं। एंड वेयर इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको क्या कहा जाता है, रिटर्न कहा जाता है। तो ये रहा डायग्राम और ये रही डेफिनेशन। अब अगर 3 मार्कर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है तो हमको केवल और केवल इतनी डेफिनेशन लिखनी है। सो इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज आस्क्ड एज अ 3 मार्कर देन वी कैन राइट दिस डेफिनेशन, ठीक है। और वो डेफिनेशन क्या होगी, तो ये डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो 3 मार्कर के लिए द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप और पाथ्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो। दिस पाथ और दिस क्लोज्ड लूप और these paths are formed using electrical wire and powered by a source like a battery, राइट। और जब इस क्लोज्ड लूप में या जब इस क्लोज्ड लूप में या पाथ में इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग, तो जहां से इस इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग उसको सोर्स कहा जाता है, वेयर एज जहां पर इलेक्ट्रॉन सर्किट को लीव कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। अब ये 3 मार्कर क्वेश्चन हो गया, राइट। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 5 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, right, what is electric circuit, what are the, yeah, what is electric circuit, right, diagram, yeah, what is electric circuit, right, explain with diagram। तो ये डायग्राम के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन से पूछा जा सकता है, राइट। तो वहां पर आपको ये भी याद रखना है, तो एक्सप्लेन या व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, एक्सप्लेन विद डायग्राम, तो वहां पर हमको ये पॉइंट्स लिखना है, साथ ही साथ ये डायग्राम बना देना है। और भी अगर हम इजी तरीके से इसको समझ सकते हैं तो और भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, राइट, स्विच कीज, यहाँ पर सॉरी क्या हो जाएगा, स्विचेस हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स फॉर एन एग्जांपल बेल है, स्विच है, मोटर है, स्पीकर है, एक्सेट्रा। तो इन सब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स के साथ साथ
जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे वोल्टेज सोर्स है, कैपेसिटर है, उनके इंटरकनेक्शन को ही क्या कहा जाता है, राइट, उनके इंटरकनेक्शन को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, राइट। और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। तो द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर, रजिस्टर, सोर्स and electromechanical components such as bell, switch, motor, speaker is known as electric circuit in which electrons can flow, which means एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। सो इन दिस वे जो है डायग्राम बना देना है और डायग्राम बना के हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 मार्कर के लिए ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये बॉडी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। तो इफ दिस इज आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, एक्सप्लेन विद डायग्राम या एक्सप्लेन विद सिंबल्स। तो सबसे शुरू में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, ये डेफिनेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप्स, right? So electric circuits are closed loop or paths forming a network of electric components where electrons can flow, and this path is formed using electric wire and powered by a source like a battery, right? और इस electric source में, right, in this electric path, the point where electron starts flowing, उसको ही क्या कहा जाता है, source कहा जाता है। So this is source and the point where electron leave the electric circuit, उसको क्या कहा जाता है, उसको रिटर्न कहा जाता है, राइट। अगर बॉडी में देखें तो बॉडी में हम ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। सो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, राइट, द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, स्विचेस एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स सच एज वेल, स्विच, मोटर, स्पीकर इज नोन एज इलेक्ट्रिक circuit in which electrons can flow from one point to another point, right? तो ये हमारा 5 मार्कर का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये डायग्राम आपको बना देना है, राइट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स हो जाएंगे। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका हम बेसिक बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। अब जो 11 मार्कर क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है What is domestic circuit या what are the characteristics of domestic circuit, right? ये डोमेस्टिक सर्किट को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, एक्सप्लेन करिए, राइट। सो व्हाट इज डोमेस्टिक सर्किट, what are the characteristics of domestic circuit and how the domestic circuit is formed। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर समझते हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये डोमेस्टिक सर्किट की डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन वही होगी, राइट, कि द क्लोज्ड लूप और पाथ इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स फॉर एन एग्जांपल, जैसे फैंस हो जाएंगे, कूलर्स हो जाएंगे, बल्ब हो जाएंगे, राइट, उनको वायर के माध्यम से क्या किया जाता है, पाथ बनाया जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, डोमेस्टिक सर्किट कहते हैं, राइट। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक सर्किट is a closed loop or path, right, forming a network of electromagnetic components, for an example bulb, fan, cooler, mixer, etc या whatever electromagnetic component which is used as a domestic home appliances, right, and this circuit is made by wires, right, and powered by a source, राइट, और वो सोर्स हो सकता है बैटरी या फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाएगी, राइट। तो जो डोमेस्टिक सर्किट की ये डेफिनेशन हो जाएगी जिसको आप प्रीवियस जो डेफिनेशन है उसके आधार पर लिख सकते हैं। अब हम डोमेस्टिक सर्किट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देखिए डोमेस्टिक सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें डोमेस्टिक या हाउसिंग जितने भी अप्लायंस होते हैं उनको वायर के माध्यम से क्या किया जाता है, राइट, वायर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है और एक पाथ बनाया जाता है। और जब डोमेस्टिक सर्किट बनाया जाता है तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ वायर्स आर इन्वॉल्व्ड, राइट। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जैसे कि ये क्या होता है, ये दिस इज अ इलेक्ट्रिक वायर। अब अगर समवन टच इट तो डेफिनेटली उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनमें देयर आर 3 कलर्ड, राइट, 3 कलर्ड प्लास्टिक कवर। तो इसमें जैसे ये वायर है कॉपर का, अब इस पर यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये रेड कलर की क्या है, कॉपर कवर है,
तो उसको रेड वायर कहा जाता है। अब दूसरा वायर ये हो जाएगा, और इस वायर पर अगर ग्रीन कलर का, राइट, ग्रीन कलर का प्लास्टिक कवर होगा तो इसको क्या कहा जाता है, राइट, ये जो है ग्रीन वायर कहा जाता है। और जैसे मैंने कहा कि यदि कोई क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि कोई इलेक्ट्रिक वायर, राइट, और उस इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर क्या है, ब्लैक कलर का प्लास्टिक कवर है, तो उसको जनरली क्या कहा जाता है, राइट, ब्लैक वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक वायर कहा जाता है, राइट, ये क्या हो जाएगा, ब्लैक वायर हो जाएगा। तो देखिए जो डोमेस्टिक सर्किट होता है, डोमेस्टिक सर्किट जो डिजाइन किया जाता है, सो डोमेस्टिक सर्किट इज डिजाइंड और फॉर्म्ड यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ वायर्स। तो यहां पर ये 3 टाइप्स ऑफ वायर का मतलब क्या हुआ, 3 कलर वायर, राइट, वन इज रेड कलर वायर, सेकेंड इज ग्रीन कलर वायर एंड थर्ड इज ब्लैक कलर वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कलर का मतलब क्या है, तो मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि ये तीनों के तीनों जो वायर हैं ये किसके, कॉपर के हैं, बट इस पर यदि रेड कवर का क्या होगा, प्लास्टिक कवर होगा, राइट, इफ द कॉपर वायर इज, राइट, इफ अगर जो कॉपर वायर, यदि कॉपर वायर पर रेड कलर का प्लास्टिक कवर होगा तो उसको रेड वायर कहते हैं। अगर कॉपर वायर पर ग्रीन कलर का प्लास्टिक कवर होगा तो उसको ग्रीन वायर कहेंगे। और यदि कोई भी वायर है उस पर ब्लैक कलर का प्लास्टिक कवर होगा तो उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक वायर कहा जाता है, राइट। तो ये जो 3 टाइप्स या 3 कलर के जो वायर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, राइट। और ये जो 3 कलर के वायर होते हैं इनके नाम भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल वायर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये 3 कलर के वायर क्यों होते हैं, तो सीधी सी बात है कि देखिए जो एक इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन कैन इजीली अंडरस्टैंड विच इज लाइव वायर विच इज न्यूट्रल वायर, बट कैन यू अंडरस्टैंड, नो। एक कह सकते हैं कि हम एक व्यक्ति या हम कह सकते हैं कि एक कॉमन पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड विच इज लाइव वायर विच इज न्यूट्रल वायर, इसीलिए इनको 3 कलर से दर्शाया जाता है। तो आप कलर को तो समझ सकते हैं ना, रेड वायर मतलब खतरे का निशान, इसका छूने से आपको शॉक भी लग सकता है, राइट। तो इस तरीके से एक कॉमन पर्सन भी थोड़ी बहुत जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शंस को कर सके, इस वजह से जो 3 कलर या 3 टाइप्स ऑफ या 3 कलर्ड वायर्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो जब डोमेस्टिक सर्किट पूछा जाएगा तो एक तो हमको क्या लिखनी, डेफिनेशन, जिसके बारे में बता चुका हूं। सो एट फर्स्ट वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्किट, देन उसके बाद में हम कहेंगे कि जनरली जो डोमेस्टिक सर्किट होता है वो 3 टाइप्स ऑफ वायर से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है, जिसमें से एक अर्थ वायर होता है, लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है। अब तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला यहां पर हो जाएगा अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या हो जाएगा, अर्थ वायर हो जाएगा। देखिए जो अर्थ वायर है वो ग्रीन कलर के प्लास्टिक कवर से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब मैं बार बार प्लास्टिक कवर वायर न कह के सीधा कहूंगा, राइट, कि ग्रीन कलर, तो अर्थ वायर इज ग्रीन इन कलर, राइट। तो कुल मिलाकर ये कि जो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्रीन कलर का वायर होता है वो इन तीनों में से कौन सा होता है, तो अर्थ वायर इज ग्रीन इन कलर, राइट। सो अर्थ वायर इज ग्रीन इन कलर। साथ ही साथ जो अर्थ वायर होता है उसको मेटल प्लेट से कनेक्ट किया जाता है, जो कि हमारे हाउस के नीचे क्या होता है, जो है प्लेस होता है। इसको किस लिए यूज करते हैं, सेफ्टी पर्पज के लिए। वेन एवर देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज, तो वो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो इस वायर के माध्यम से कहां पर चला जाए, अर्थ में चला जाए, ठीक है। और ये जो जितने भी हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं, राइट, उनके रिगार्डिंग सेफ्टी प्रदान करता है। तो इट प्रोवाइड सेफ्टी फॉर ऑल द अप्लायंसेस एंड डिवाइसेस कनेक्टेड एट होम, राइट, और जिनकी क्या होती है, मेटेलिक बॉडी होती है, राइट। और अगर कभी ऐसा होता है तो जो इलेक्ट्रिक शॉक है या जो लीकेज है उससे सेफ्टी के लिए जो है अर्थ वायर को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वोल्टेज हाई होगा तो उससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो सकता है या लीकेज हो सकता है। लीकेज का मतलब क्या है कि जो जितने भी होम अप्लायंसेज हैं उनकी जो बॉडी है, मेटेलिक बॉडी, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा और अगर आप उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा,
राइट, या फिर कोई भी वायर निकला हुआ है, तो जब जो मेटेलिक बॉडी है उसका भी जो एक्सेसिव वोल्टेज है, करंट है, वो अर्थ में चला जाए, साथ ही साथ लीकेज होने पर भी कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए ही जो अर्थ वायर है उसका यूज़ किया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको 4 चीज़ें याद रखनी। फर्स्ट इज अर्थ वायर इज ग्रीन इन कलर। सेकेंड, अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू मेटल प्लेट्स प्लेस्ड इन द अर्थ नियर द हाउस फॉर सेफ्टी पर्पजेस। थर्ड क्या हो जाएगा कि ये सेफ्टी प्रोवाइड कराता है फॉर द अप्लायंसेस, राइट। तो ये जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनसे सेफ्टी, राइट, इट प्रोवाइड सेफ्टी फॉर ऑल द अप्लायंसेस। साथ ही साथ जो जितनी भी डिवाइस कनेक्ट होती हैं जिनमें क्या होती है, मेटेलिक बॉडी होती है, तो जितनी भी मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जब कभी भी लीकेज होता है या अदर रीज़न से जो है लीकेज होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें जो मेटेलिक बॉडी है उसका जो जितना भी वोल्टेज होता है वो इसके माध्यम से अर्थ में चला जाता है। सेकंड क्या होता है, लाइव वायर होता है। तो लाइव वायर रेड इन कलर, इसलिए मैंने रेड कलर से दिखाया। तो लाइव वायर रेड इन कलर, साथ ही साथ इसको ही लाइव वायर या क्या कहा जाता है, मेंस भी कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं, फेज वायर भी कहते हैं। तो लाइव वायर जो कि रेड कलर का होता है इसी को लाइव, मेंस या फेज वायर भी कहते हैं। साथ ही साथ इट इज अ पॉजिटिव कंडक्टर दैट हेल्प्स टू ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अगर आपके घर में एक्सेसिव जो है करंट, तो 3 रंग के वायर में सबसे पहले आप जो कट करेंगे वो कौन सा होगा, रेड वायर। क्योंकि रेड वायर जैसे ही कट होगा तो उससे जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सो इट इज अ पॉजिटिव कंडक्टर दैट हेल्प्स टू ब्रेक द सर्किट व्हेनेवर देयर इज एक्सेसिव करंट, राइट। तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रल वायर होता है। तो जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, तो न्यूट्रल वायर ब्लैक इन कलर। साथ ही साथ ये क्या होता है, नेगेटिव कंडक्टर होता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर जो है वो कितना होता है, 220 वोल्ट्स होता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो डोमेस्टिक वायर है वो कैसे, उसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग मेथड क्या है। तो एक 5 मार्कर के लिए हमने प्रश्न याद जो है समझ लिया है, व्हाट इज डोमेस्टिक सर्किट, हाउ द डोमेस्टिक सर्किट इज फॉर्म्ड। तो डोमेस्टिक सर्किट को इन 3 कलर के जो वायर हैं इनके माध्यम से फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अब पूछा जा सकता है व्हाट इज डोमेस्टिक सर्किट, हाउ इट वर्क्स। तो जो डोमेस्टिक सर्किट है ये कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं। तो देखिए यहां पर हमने एक चीज तो अभी समझ ली है कि इन डोमेस्टिक सर्किट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड थ्रू 3 कलर वायर। तो जो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनको 3 कलर के वायर से कनेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो अप्लायंसेस होते हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, जो है कनेक्ट किया जाता है। क्यों, इसको हम अभी थोड़ी देर से पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में एज वेल एज 3 कलर वायर से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ ईच डिवाइस इज इक्विप्ड विथ अ स्विच, क्योंकि जैसे अगर हमने मान लिया कि वे हैव 3 वल्व्स इन 3 रूम्स, अगर एक ही स्विच होगा तो एक साथ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर हम स्विच लगा दें तो एक साथ 3 वल्व क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे और तीनों ही ऑन होंगे। इसीलिए जो डोमेस्टिक सर्किट होता है, इन डोमेस्टिक सर्किट ईच डिवाइस इज इक्विप्ड विद अ स्विच टू बी यूज्ड, राइट, विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू रेड वायर और फेज वायर। तो जो स्विच होता है वो रेड वायर और फेज वायर से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ताकि हम जिस भी अप्लायंस को ऑन करना चाहेंगे उसके स्विच को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे और ऑफ कर देंगे। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, अ फ्यूज वायर इज इंस्टॉल्ड इन द सर्किट टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एंड क्या हो जाएगा, वायरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए कि जो फ्यूज होता है वो क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि आप समझिए ये पावर सोर्स है और इस पावर सोर्स से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आ रहा है, राइट। जैसे मान लिया कि आपका ये यहाँ से आपके जो जितने भी अप्लायंसेज हैं, जैसे मैंने मान लिया कि ये आपका इस तरीके से, ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक, ये आपका घर हो जाएगा। आपके घर में यहाँ पर 2 लैंप लगे हैं, फिर घर के अंदर जो 3 रूम्स हैं उनमें ये 3 क्या लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, राइट।
तो अगर आप मान के चलिए कि अगर पावर सोर्स से ही हाई वोल्टेज या हाई एम्पियर वाली इलेक्ट्रिक करंट एंटर होती है, तो जितने भी आपके अप्लायंसेज हैं, चाहे वो लैंप हो चाहे वो बल्ब, वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, राइट। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, किसको, फ्यूज को, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसको सीरीज में, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां पर लगाया जाता है। अब ये सबसे पहली चीज तो हमने यहां पर समझी कि इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों लगाते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर यहां से हम इसको ब्रेक कर दें तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और सर्किट ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो यहां तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि ये 10 प्लस का लेड इसका, तो दिस फ्यूज वायर इज द राइट, ये क्या होती है, एलॉय, दिस इज द एलॉय ऑफ 10 प्लस का क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। और इसकी वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इंटर होगा तो रेजिस्टेंस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हीट होगा। और चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इसीलिए मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो जाएगा तो ये जो सर्किट है यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ से जब सर्किट क्या है, ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे जितने भी होम अप्लायंसेज हैं ये क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, राइट। तो ये हमारे होम अप्लायंसेज सेफ रहेंगे। तो जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोड होगा या पावर सोर्स से ही जो हाई वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज वाली अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आएगा, एसी आएगी, तब भी हमारा जो है पूरा पूरा क्या सेफ रहेगा। बट वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसकी जगह पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी इज बीइंग यूज्ड, राइट। तो जैसे ही देयर इज अ राइट फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज और इन द करंट, देन ये जो एमसीबी है ये शट्स ऑफ हो जाती है और ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से हमारी जो डोमेस्टिक सर्किट है ये सेफ रहती है। तो इस तरीके से हम तीनों की तीनों चीज़ों को समझ चुके हैं। डोमेस्टिक सर्किट में सभी अप्लायंसेस को 3 कलर वायर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। ईच डिवाइस के लिए एक स्विच होता है ताकि हम हमारी ज़रूरत अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड आवर इंटरेस्ट हम किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसको ऑन ऑफ कर सकें और उसको रेड वायर से कनेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा जो जितना भी होता है हमारे जो पूरा डोमेस्टिक सर्किट रहता है, तो डोमेस्टिक सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्यूज वायर को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जो कि हमारे जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। और दिस इज द एलॉय ऑफ 10 प्लस का क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, राइट। वेन एवर देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द अल्टरनेटिंग करंट, तो ये क्विकली क्या हो जाता है, क्विकली मेल्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो है ये पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से चाहे ओवरलोडिंग हो, शॉर्ट सर्किट हो, राइट, ये मेल्ट हो जाता है और कनेक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इस तरीके से हमारे होम अप्लायंसेस क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। नाउअडेज जो फ्यूज वायर है उसकी जगह पर एमसीबी का यूज किया जाता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड डोमेस्टिक सर्किट। नाउ वी विल स्टडी अनदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, जिसमें क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट हो जाएगा। सबसे पहला ओपन सर्किट, देन क्लोज्ड सर्किट, देन शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, पैरेलल सर्किट एंड क्या हो जाएगा, सीरीज सर्किट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर व्हाट इज अ पीरीज, राइट, व्हाट इज अ सीरीज सर्किट, ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज पैरेलल सर्किट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट, ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। वहीं लीकेज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, ये अगर पूछे जाएंगे तो ये 3 मार्कर के लिए ही पूछे जाएंगे, राइट। तो हमको इनको 5 मार्कर के लिए जो है प्रिपेयर करना है। द फर्स्ट इज सीरीज सर्किट, राइट। नाउ when we studied electric potential, electric current, resistance, right, at that time we have also studied the combinations of resistors, और
जब हमने रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस में हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सर्किट में भी पढ़ेंगे। चलिए, तो जो रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसी आधार पर जो सीरीज सर्किट है वो क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला है क्या, उसको हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर फर्स्ट हो जाएगा, रजिस्टर सेकेंड हो जाएगा, रजिस्टर थर्ड हो जाएगा, राइट। और इसको हमने यहाँ पर इस पावर सोर्स या सेल से जोड़ दिया है इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, राइट। तो सीरीज सर्किट क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, ऐसा सर्किट, राइट, ऐसा सर्किट जिसमें पहला जो रजिस्टर होता है या कोई भी इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट हो जाएगा। तो ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के एक नोड को, राइट, दूसरे जो है नोड से क्या किया जाता है, दूसरे रजिस्टर के एंड नोड से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, राइट। तो इसमें रजिस्टर का जो एंड नोड है उसको अनदर रजिस्टर के जो फर्स्ट नोड है उससे क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। और इस तरीके से जो सर्किट डिजाइन होता है उसको क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट कहते हैं। तो ये तो समझाने के लिए हो गया। अगर एग्जाम में लिखना हो तो सीधा कहेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, राइट, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन विच सेम करंट फ्लोट्स। तो उसको ही क्या कहा जाता है, सीरीज सर्किट कहा जाता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये लिख दो। तो समझाने के लिए मैंने बताया, राइट। तो सीरीज सर्किट इज अ सर्किट in which one node of each resistor or electric component is connected to the other end or node of another resistor or electric components, or we can say that series circuit is a circuit in which same current flows through all the resistors or electric components। उसको ही क्या कहा जाता है, सीरीज सर्किट कहा जाता है। सीरीज सर्किट की जो स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वो क्या होता है, वेरी होता है। तो सीरीज सर्किट इज अ सर्किट इन विच सेम करंट फ्लोज थ्रू द ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। और जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है या वोल्टेज होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। अब अगर हमें इसका एग्रीगेट रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस का क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। क्लियर। तो जो एग्रीगेट रेजिस्टेंस होता है वो सबका क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हम जो है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को पढ़ेंगे। तो ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है या 5 मार्कर में, व्हाट इज सीरीज सर्किट, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सीरीज सर्किट, राइट। सो वी विल स्टडी मेरिट्स ऑफ द सीरीज सर्किट। सबसे पहली चीज तो क्या है कि ड्यूरिंग दीपावली which is the most beautiful festival of हिंदू कल्चर, राइट। तो चाहे दीपावली हो या वेडिंग हो या कोई भी फंक्शन हो, तो ड्यूरिंग दीपावली, वेडिंग और अनदर फंक्शन हम हमारे जो हाउस होता है या फिर जो ट्रीज होते हैं उनको क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, राइट। तो डेकोरेशन में क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के क्या होते हैं, 1000 है, 500 है, ये क्या होते हैं, कलरफुल क्या होते हैं, बल्ब होते हैं। अगर इन सब बल्ब के लिए अलग अलग स्विच होगा तो डेफिनेटली हमको 1000 बल्ब चालू करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। इसीलिए इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है ताकि इनको स्विच ऑन और ऑफ एक साथ किया जा सके या साइमल्टेनियसली। तो पहला मेरिट तो क्या हो जाएगा, टू डेकोरेट बिल्डिंग्स एंड ट्रीट्स ड्यूरिंग दीपावली और वेडिंग सेलिब्रेशंस अ लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, ताकि हम उनको स्विच ऑन या ऑफ साइमल्टेनियसली कर सके। साथ ही साथ जो फ्यूज वायर होता है, राइट, जिसकी वजह से हमारे होम अप्लायंसेस सेफ रहते हैं, वह भी सीरीज में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्योंकि जैसे ही जो एसी है, फ्लक्चुएशन, एसी में फ्लक्चुएशन हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा और पूरे पूरे अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। इसके डीमेरिट क्या है वो समझिए। देखिए, इसका डीमेरिट हमने अभी समझा है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इसमें करंट तो क्या होता है, सेम होता है, बट इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वेरी करता है। इसी वजह से जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं
वो इसके लिए सूटेबल नहीं होती हैं, क्योंकि जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड टू वर्क ऑन 220 वोल्ट। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को 220 वोल्ट नहीं मिलेगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर या इसमें जो वोल्टेज होता है वो वेरी करता है, जिस वजह से सभी जो इक्विपमेंट्स है वो 220 वोल्ट उनको प्राप्त नहीं होगा, इस वजह से वो सूटेबल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हमने देखा है कि जो फ्यूज़ होता है जब ये मेल्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा जो सर्किट है वो या हमारा जो होम अप्लायंसेस वो सेफ रहते हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने कह दिया कि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1000 कलर इलेक्ट्रिक बल्ब्स, अगर इसमें से एक बल्ब क्या होता है ख़राब हो जाता है तो ये पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, डीमेरिट होता है। तो यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या एक भी इलेक्ट्रिकल बल्ब फ्यूज होता है तो पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स जो है वो वर्क करना बंद कर देते हैं। साथ ही साथ ये सभी, चूंकि इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, इसीलिए सभी इक्विपमेंट्स को हम जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पैरेलल सर्किट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, सो इन दिस कॉम्बिनेशन 2 और मोर रजिस्टर्स are connected in such a way that one node of the register is connected to one point। साथ ही साथ जो another node होती है वो another point पर कनेक्ट की जाती है। ये सिंपली यहाँ पर समझाने के लिए है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हम 2 लैंप को लगाते हैं, ये 2 लैंप हो जाएंगे किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए अब हम यहाँ पर 3 बल्ब को लगाते हैं, चलिए तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर सोर्स हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर ये क्या लगी हुई है, स्विच हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा सर्किट हो जाएगा इस तरीके से। कुल मिलाकर ये जो जितने भी बल्ब्स हैं ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, या रजिस्टर्स भी क्या है, पैरेलल में है। तो ये तो जो है डेफिनेशन हो गई किसके लिए, समझने के लिए कि जो जितने भी रजिस्टर्स हैं उनका वन नोड एक पॉइंट पर और सेकेंड नोड अनदर पॉइंट पर क्या होता है, कंबाइन रहता है। या इसकी सिंपल डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है, पैरेलल सर्किट इज द सर्किट इन विच potential difference, right, there is a same potential difference or voltage in all the electrical equipments. So the electric circuit in which there is a same potential difference or voltage in across the resistor or across all the equipments is known as parallel circuit। और पैरेलल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज होता है वो सभी इक्विपमेंट्स में क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है, राइट, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो द सर्किट इन विच देयर इज द सेम पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द इक्विपमेंट और अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, राइट, उसको क्या कहा जाता है, पैरेलल सर्किट। और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेरी करता है। जैसे अगर हमने मान लिया कि R1, R2, R3 जैसे लोड है या कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं तो उनका एग्रीगेट जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/R इज इक्वल्स टू R1, R2 और R3 होता है। विच मीन्स अगर हम देखें तो एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें एग्रीगेट रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो इसके मेरिट्स क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि द फर्स्ट मेरिट इज दैट कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं तो ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वर्क ऑन 220 वोल्ट और इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंट और वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल द इक्विपमेंट्स। देयरफॉर जो ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकता है। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट, कि देयर इज अ सेपरेट स्विच, there is a separate switch for each electrical appliance, therefore according to suitability उसको
इच्छा अनुसार ऑन या ऑफ किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब बट यू वॉन्ट टू ऑफ द फैन, तो आप पंखे को चला सकते हैं, बल्ब को बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसका एग्रीगेट जो रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन भी क्या होता है, लो होता है। थर्ड थिंग इज दैट इफ वन राइट, अगर हम देखें सो इफ वन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज फेल्स, अगर वो खराब हो जाता है तो बाकी के जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। साथ ही साथ एवरी जो जितना भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है वो फिक्स्ड वोल्टेज प्राप्त करता है, राइट। सो इन दिस वे 5 मार्कर क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पैरेलल सर्किट, राइट। नाउ वी विल सी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, द सर्किट इन विच, राइट, द सर्किट इन विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज ओपन सर्किट। अब इसको ओपन सर्किट क्यों कहते हैं, क्योंकि समझिए इसमें जो स्विच होता है वो क्या रहता है, ओपन रहता है, राइट। सो अ सर्किट इन विच, राइट, अ सर्किट इन विच नो करंट फ्लोज थ्रू द इक्विपमेंट्स। सो अ सर्किट इन विच नो करंट फ्लोज थ्रू द इक्विपमेंट इज नोन एज ओपन सर्किट, क्योंकि इसमें जो स्विच रहता है वो ऑफ रहता है और ऑफ होने की वजह से ये जो कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाता है। और हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ से ओपन रहेगा तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। सो अ सर्किट इन विच नो करंट फ्लोज थ्रू इट इज नोन एज ओपन सर्किट, राइट। और इसमें ये जो सर्किट होता है ये पाथ या जो क्लोज लूप होता है ये कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से सोर्स से इक्विपमेंट तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंच पाता है। नाउ व्हाट इज क्लोज्ड सर्किट, सी अ सर्किट, हम कह सकते हैं कि अ क्लोज्ड लूप विच इज चलिए, right, so a closed loop, right, so closed circuit is a circuit in which closed path या closed loop or path is completed, which means that, right, from source the electric current is reached toward the every equipments of the circuit, उसको ही क्या कहते हैं, closed circuit कहते हैं। so a circuit in which electric current flows across all the equipment is known as closed सर्किट। और जो क्लोज्ड सर्किट रहता है ये कंप्लीट सर्किट रहता है, जिसकी वजह से सोर्स से जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सभी इक्विपमेंट्स तक जो है पहुंच जाता है। तो ये एक कंप्लीट सर्किट होता है, अर्थात ये कैसा होता है, क्लोज्ड सर्किट होता है। साथ ही साथ इसमें जो पाथ है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसमें जैसे अगर हम देखें तो जो हमारे घरों में लैंप हैं, फैंस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ऑल आर कनेक्टेड थ्रू क्लोज्ड सर्किट। नाउ व्हाट इज लीकेज सर्किट। अब देखिए लीकेज सर्किट क्या होता है कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं ऑल, राइट, जैसे हम देखें कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, उनमें एक मेटेलिक बॉडी होती है और इस मेटेलिक बॉडी से यदि फेज वायर या लाइव वायर या रेड कलर का वायर क्या हो जाता है, टच हो जाता है, तो उससे उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की जो बॉडी है उसमें या कोई अनदर जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है। और जब इस तरीके से करंट फ्लो होता है तो उसको क्या कहते हैं, लीकेज सर्किट कहते हैं। और इस सिचुएशन में कभी भी जो है अगर कोई भी व्यक्ति उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को छू लेगा तो उसके क्या होते हैं, उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। जैसे कूलर मान लेते हैं, राइट, दिस इज अ कूलर और यहां पर क्या है, जैसे ये लगा है। अब मान लेते हैं कि यहां का जो करंट है वो कूलर में हो गया, अगर आप बाई चांस कूलर को छू लेते तो आपको क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। तो ये क्या कहलाता है, लीक्ड सर्किट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ द फेज वायर, राइट, फेज वायर को ही क्या कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं, इसको ही रेड कलर का वायर कहते हैं। तो सिंपली इफ द फेज वायर, मेंस वायर और लाइव वायर comes in contact with the metallic body of device connected in the circuit or any other conductor of electricity, then current starts flowing in it too, and due to which
द सर्किट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, साथ ही साथ इसके कई सीरियस कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं, उसको लीकेज सर्किट कहते हैं। नाउ हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो हमको ये बहुत अच्छे से पता है शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखिए, वी हैव स्टडीड जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में राइट देयर आर 3 कलर ऑफ वायर, राइट। सो इन डोमेस्टिक वायर, रेड कलर वायर, राइट, ब्लैक कलर वायर एंड green color wire, right? So in domestic circuit, red color, black color or green color wire are used, right? So whenever in the phase wire, right? So short circuit is a circuit in which the phase wire, live wire or mains wire is connected to neutral wire, right? और इस वजह से जब जो फेज वायर है वो न्यूट्रल वायर से मिलता है, या हम यहाँ पर देखें तो जो रेड वायर है वो किससे मिल जाता है, ब्लैक वायर से। सो अ सर्किट इन विच फेज वायर, मेंस वायर और लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर कनेक्टेड टुगेदर, राइट। या हम कहें कि रेड वायर और ब्लैक वायर प्लास्टिक कवर खराब होने की वजह से या किसी अन्य रीजन की वजह से जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको ही क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। और इन दिस केस जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फ्लो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फ्लो ऑफ करेंट, राइट, बिकॉज ऑफ द एक्सेस फ्लो ऑफ करेंट, जो जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और इस वजह से उनकी जो मोटर है वो खराब होने की क्या रहती है, चांसेस होती हैं। टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट MCB और फ्यूज वायर इज यूज्ड। तो सिंपली शॉर्ट सर्किट क्या हुआ, राइट। सो द सर्किट इन विच phase wire, mains wire or live wire and neutral wire are joined together for some reason, or we can say that red wire and black wire are connected together, then this situation is known as short circuit। इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसका फ्लो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट को या इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं और ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अमीटर हो जाएगा, राइट। तो जो एमीटर है उसका साइन हमने देख लिया है। अब जो एमीटर होता है, राइट, इससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है, किसमें, एम्पियर में, राइट। तो सिंपली कह सकते हैं कि अमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। सो the device which measures electric current in amperes is known as ammeter, और ammeter इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापती है, इसीलिए इसको एम्पियर मीटर भी कहते हैं। और इसको किस में जोड़ा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही जोड़ा जाता है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये बल्ब लगे हुए हैं, राइट, साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, बल्ब लगे हुए हैं, राइट। अब जैसे हमको इस जो पूरा सर्किट है इसमें हमको क्या मापना है, कितना करंट है, तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लगा देते हैं, हम एमीटर को लगा देते हैं। आप सोचिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम फ्लो होता है। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस in series combination electric current flows in every equipment, right। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसको किस में लगाया जाता है, इसको जोड़ा जाता है सीरीज, राइट। तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ा जाता है। और एक जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर। ध्यान रखना, हमने सेल में वोल्टा मीटर पढ़ा था और वोल्टा मीटर में ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है, बट ये क्या है, वोल्ट मीटर। सो द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इन एनी सर्किट इज नोन एज वोल्ट मीटर। और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। और इसको किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज क्या रहता है,
समान रहता है, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे चलिए, if we have to find out what is the potential difference between this node and this node, क्लियर। तो इस नोड और इस नोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको पता करना हो तो हम पैरेलल में किसको जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द इक्विपमेंट्स रिमेन्स द सेम। इसीलिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये वोल्ट मीटर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, राइट। तो सिंपली वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। इसको पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। साथ ही साथ इनफाइनाइट जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, राइट, should be infinite, right? So in this way we have studied the electric circuit in depth, right? अगर आप साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे तो आपकी फिजिक्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, right? So revise again and again, right? Now we will meet in next video. Till then, thank you.